पिछले हफ्ते वो मेरे पास आए थे, जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं या जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं इस बारे में। तो मेरे पास आए थे, मेरे इसी मीटिंग हॉल में उन्होंने मेरे साथ मीटिंग की। तो उन्होंने हमको 2-3 चीज़ों के बारे में कहा कि इसमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए। एक तो ये जो म्युनिसिपैलिटी एसएमसी जो फ़ीस लेती है उनसे, उसमें थोड़ी-सी नरमी हो, एक वो। दूसरा उन्होंने कहा कि जहाँ भी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़े हैं, वहाँ पे मेहरबानी करके सैनिटाइजेशन करें। वो दोनों चीज़ें हमने मान ली उनकी, कि सैनिटाइजेशन भी उनके कैफ़ेज़ में और प्लस उनके रेस्टोरेंट्स में हमने करवाई। और प्लस साथ साथ उनकी एक फ़ाइल यहाँ पे चल रही है इस वक्त, जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो भी फ़ीस है उसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि लॉकडाउन में वो चलाया नहीं। जेन्युइन डिमांड थी, सारे एसएमसी ऑफिसर्स ने उनको हेल्प की। अब मेरे पास 1-2 दिन में फ़ाइल उनकी आएगी, तो इंशाल्लाह उस पर हम कंसिडरेशन ऑर्डर दे देंगे। एक तो वो। दूसरा, हमने उनसे यही कहा था, जो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ निकाली हैं उनके बारे में, एक तो ये था कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो होम डिलीवरी उनको ऑर्डर हुआ है कि होम डिलीवरी जो भी उन्होंने अपने पेजेस फेसबुक पे या कहीं और पे उनके एडवर्टाइजमेंट्स की हैं, तो ऑर्डर्स उनको वहाँ आ जाते हैं और होम डिलीवरी वो करते हैं, जैसे कि कुछ रेस्टोरेंट वालों ने मेरे साथ बात की। और दूसरा ये कि जो उनको वहाँ जाते हैं लेने के लिए, एक तो होम डिलीवरी, और जैसे मैं गाड़ी में गया तो उनको ऑर्डर दे दिया, गाड़ी में अपनी इंतज़ार किया, और वो उनका बंदा या ये खुद उनसे ले लेते हैं। ये इसलिए था, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ताकि रेस्टोरेंट में जब इंसान जाता है तो गप्पे हाँकता है, तो गप्पे हाँकते हाँकते 4 लोग बैठे, 4 लोग में, चारों में से कौन सा पॉजिटिव है या 4 लोगों में से कौन सा कैरियर है, ये पता नहीं चलता है। कि मैं इस वक्त बैठा हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे आपको नहीं पता है, आप क्या है मुझे नहीं पता। तो इसलिए गवर्नमेंट ने लोगों के बचाव के लिए ये किया, ताकि होम डिलीवरी हो। और इसको आगे जाके फिर ये गवर्नमेंट इस पे देखेगी, तो उसके बाद जो एसओपी नहीं होगी वो निकाली जाएगी रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ के बारे में। जो आप बोल रहे हैं, तो ये तो बेसिकली, ये तो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए उनको। मैं अभी नवा कदल गया, नवा कदल के लोगों को, चूँकि वो वफ़द आया था मेरे पास, ये अभी की बात है, अभी से वहीं से आ रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि जो भी ये मीट शॉप्स हैं या जो भी कुछ बेचता है, दिन को वो बेचता है और शाम को वो नवा कदल के ऊपर से दरिया में फेंकता है। इतना सेंस तो डेवलप होना चाहिए लोगों में कि ये पानी आगे चलकर और एक मोहल्ला वो लेते हैं, बर्तनों में बर्तन धोते हैं, पीते हैं वो पानी कहीं पे जहाँ पानी की किल्लत है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को। ऐसे बेकरी वाले कहीं पे अपना सारा वो काम किया, दिन भर पैसे कमाए और शाम को फेंक दिया कि एसएमसी वाला आएगा। यार इतना तो सोचो, एसएमसी वाला भी एक इंसान है, कम से कम हमदर्दी इतनी तो होनी चाहिए कि क्या आपका कूड़ा वो उठाने के लिए है, मुतय्यन किया गया है, लेकिन आप रास्तों पे फेंकेंगे और रास्तों पे फेंक कर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, बीमारियों का ख़तरा होता है। मेहरबानी करके मैं आपसे, आपकी वसातत से उनसे अपील करूंगा, बेकरी वालों से, कि ऐसा न करें। और साथ में मैं उनको ये भी कहूँगा कि अगर हमने किसी जगह पाया, जैसे मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स पिछली बार पाए थे ऐसे, तो मैंने उनको लास्ट वार्निंग दी थी, उसके बाद 1-2 हमने सील कर दिए थे। अगर ऐसे बेकरी वाले ऐसा काम करेंगे, वी हैव नो ऑप्शन बट टू सील देम, हम उनको सील कर देंगे। देखिए, पहले तो ये है कि हमको नहीं फेंकना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। कोई मज़हब ये इजाज़त नहीं देता है कि अपनी खिड़कियों से, अपने दरवाज़ों से बाहर लोगों को, जो चलते फिरते राहगीर हों, उनके लिए मुश्किलात पैदा करें और बाहर कूड़ा करकट फेंकें। लेकिन हम एसएमसी को एक मुकाम पे लाना चाहते हैं इस वक्त कि घर घर ही जाकर कूड़ा जमा होगा, सेग्रीगेट होगा, अलग अलग होगा, और अलग अलग करके ही उसको जहाँ भी डंपिंग साइट है उस पर ले जाएंगे। और जैसे गाइडलाइन है, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से करेंगे। उसमें कुछ गाड़ियाँ दरकार हैं, वो हमने कल अप्रूव की हैं गाड़ियाँ। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कुछ दिनों में हम जम पे वो गाड़ियाँ लेंगे, हुपर्स लेंगे, और वो भी फ्यूल एफिशिएंट हुपर्स हम ले रहे हैं, ताकि हर गली में हमारा हुपर जाए। और इसका हमने आगाज़ किया है एक वार्ड से, अब हम देखते हैं हर एक वार्ड में कैसे हम घर से ही कूड़ा निकाल के उस हुपर में डालेंगे, और जो वेट वेस्ट है या ड्राई वेस्ट है उसको अलग अलग घर में ही कर देंगे। जुर्माना है किताबों में। अब ये है कि देखिए, कल की बात है,
एक मकान बना रहा था, परमिशन नहीं है उसके पास, दूसरा भी मकान बना रहा है, उसके पास परमिशन है, तो उसने अपनी खिड़कियां सारी जो जिसको परमिशन है उसकी तरफ। अब जब हमारी टीम वहाँ गई तो मर्द लोग तो हजरात जो थे वो सारे छुप गए कहीं, सब मस्तूरातों को सामने कर दिया। और जो हमारे मर्द लोग गए थे वहाँ पे, मस्तूरात भी 2-3 थी साथ, तो वो बेचारे शर्म के मारे पानी पानी हो गए। फिर वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई कम से कम इन औरतों को तो सामने नहीं लाओ। यानी ऐसा है कि हर जगह आप जहाँ भी देखेंगे हमारे वर्कर्स उनको जाएंगे तो वहाँ औरतें सामने आती हैं। अब वो बेचारा सफाई कर्मचारी क्या औरतों के साथ लड़ाई करेगा। लेकिन जूँ जूँ हालात ठीक हो जाएंगे, जूँ जूँ ये कोरोना वायरस की बीमारी से थोड़ा सा हम मुक्त हो जाएंगे, थोड़ा सा इस परेशानी से आज़ाद हो जाएंगे, तो इसमें हमारे एक्ट में है बाज़ाब्ता जुर्माना होगा ऐसे लोगों को, जैसे ये जो लोग सड़क पे कूड़ा करकट फेंकते हैं, बाज़ाब्ता उनको घर हमारे इंस्पेक्टर्स जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे और उनसे वसूल करेंगे वो जुर्माना। हमारे पास बड़े अच्छे प्लान्स थे, क्योंकि अब यहाँ पे कॉरपोरेशन का भी थोड़ा सा परेशानी हो गई, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा ये जो काम है स्पेस जो है इसकी थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन 2-4 दिन से अब पेस हमने बढ़ाना शुरू कर दी है, क्योंकि हर इदारे में जब भी कोई चीज़ हो जाती है तो शेक हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन अब हमारे पास प्लान्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी यूटी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। उस पर यह है कि शहरी श्रीनगर को हम एक, मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत शहर बनाने जा रहे हैं। तो लोगों से ये अपील है, जहाँ भी उनको लगे कि कोई सजेशन उनकी हो, कोई भी इंसान जो भी सजेस्ट कर सकता है शहरी श्रीनगर की खूबसूरती के बारे में। मैंने इससे पहले भी वेबसाइट पे भी, अपने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी डाला था कि जो भी मेरे पास बड़ी सजेशंस आई तो हमने वो कंसोलिडेट की और फिर बाज़ाब्ता उस पर एक ऑफिसर को बिठा दिया, जहाँ से भी सजेशन आई तो वो हमने कंसोलिडेट की और उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन हमारे प्लान्स बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको अमलाने जा रहे हैं। और चूँकि हमने एसएमसी में जो काम थे हमने रोके थे, हमने अपने एसएमसी के जो काम हैं उनको चालू करने के लिए कहा है अपने ऑफिसर्स को, अपने इंजीनियर्स को। इस वक्त काम लगभग 10 दिन से हम चालू हैं हमारे काम, जहाँ जहाँ काम है। अभी भी जहाँ जहाँ से मैं टूर करके आया हूँ वहाँ भी जो भी लोगों के ये थे मुतालबात थे, उन मुतालबात को हम इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जहाँ भी शहरी श्रीनगर में जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो हमसे मिले। मैं खुद जाता हूँ अपनी टीम लेकर वहाँ पर और देखता हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ताकि उसका हम हल निकालें। और साथ साथ शहरी श्रीनगर को एक बहुत ही खूबसूरत बनाने जा रहे हैं हम। तो लोग मुझे लगता है बहुत खुश होंगे उसको देखकर। 1-2 महीने के बाद ही हम इसकी और कार्रवाई कर रहे हैं।